जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रोहित जी के कैरियर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे उन सभी को एक ही वीडियो में क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिल्ली के अंतर्गत कुल 320 वर्ष तक किन 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो देखिए दिल्ली सल्तनत जो है, पूरे दिल्ली सल्तनत 320 वर्षों तक भारत के अंदर शासन करती है और ये 5 वंश शासन करती है भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो कौन कौन से वो 5 वंश हैं? पहला वंश है कि गुलाम वंश। पहला वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश और खिलजी वंश। तीसरा है आपका तुगलक वंश और चौथा है सैयद वंश और पांचवा वंश है आपका लोदी वंश। ठीक है, इसी लोदी वंश को हरा करके, इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने क्या किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद से मुगल एम्पायर शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गुलाम वंश का शासन कब से कब तक था। ठीक है, इस दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला जो वंश था, डायनेस्टी थी, वो था गुलाम डायनेस्टी या फिर कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी थी। ठीक है, और इस गुलाम वंश का जो शासन काल रहा है वो 1206 से लेकर के 1290 तक इन्होंने शासन अपना किया है भारत के अंदर दिल्ली में। और कितने वर्षों तक शासन किया? तो लगभग 84 वर्ष तक गुलाम डायनेस्टी ही क्या करती है, शासन करती है दिल्ली में। ठीक है, तो इस स्लेव डायनेस्टी के यानी कि ये जो गुलाम वंश है इसके संस्थापक कौन है, कौन स्टैब्लिश किए हैं? तो वो किए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किए हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने ही गुलाम वंश की क्या की है, संस्थापक हैं और इन्होंने ही गुलाम वंश का स्थापना किया है। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ये गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम? गौरी, मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, उसी मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम है? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम रह चुका है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक है। अगला बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपना राजपाट संभाल रहा था उस समय अपनी इसने राजधानी कहां रखी थी? लाहौर में रखी थी। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत, ये जो पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत है, इस पूरी दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? दरबारी भाषा क्या थी? तो दरबारी जो भाषा थी वो क्या थी? फारसी भाषा थी। ठीक है, पूरे दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी, कोर्ट में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था वो फारसी लैंग्वेज। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? ठीक है, कुतुब मीनार की नींव जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक है, अब पूछा जाए कि कुतुब मीनार की सिर्फ नींव रखी तो इसको बनवाया किसने? तो इसको बनवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का ही क्या रह चुका? दामाद था। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक किस नाम से जाना जाता था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसको लाख बख्श कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि ये लाखों में दान देता था लोगों को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खान भी कहा जाता था। अब कुरान खान क्यों कहा जाता था? कि कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरी की पूरी कुरान याद थी। ठीक है, नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में, अपने जीवन काल में किन किन चीजों का निर्माण करवाया? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, अब कुतुब मीनार की नींव किस लिए रखी थी, किसके लिए रखी थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जिनको कि अपना ये गुरु मानता था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। ठीक है, तो कुतुब मीनार कब बनी, जिसने नींव रखी कब? 1197 में, 1197 में इसने कंप्लीट करवाई। ठीक है, कुतुब मीनार है कहां पर? तो मेहरौली में। कहां पे है? मेहरौली में। मेहरौली कहां? दिल्ली में। ठीक है, उसी तरीके से एक चीज और बनवाया गया इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा कब बनवाया गया? 1194 में, 1194 में। ठीक है, देखिए इसने अपनी राजधानी लाहौर इसीलिए रखी क्योंकि ये बहुत ज्यादा डरपोक था, इसने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं रखी। ठीक है,
दिल्ली इसीलिए नहीं रखी क्योंकि डरपोक था, ये डर था इसको कि देखिए ये जो मोहम्मद गौरी थे इनके बहुत सारे क्या थे, गुलाम थे, जैसे कि गुलाम था कुबाचा, यल्दोज, ये सब गुलाम थे। ठीक है, तो गुलाम थे तो सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक को ही नहीं अधिकार था कि वही सिर्फ दिल्ली सल्तनत पे शासन करे, बाकी के जो गुलाम थे वो भी हकदार थे उतना ही। तो इसीलिए इसने अपनी कभी जिंदगी में लाहौर दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाई, लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसने कराया दिल्ली में 1197 में। ठीक है, अगला है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, आराम शाह। कौन था, आराम शाह। इसका खुद का पुत्र आराम शाह, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी यानी कि आगे आने वाले वंशज कौन थे, आगे आने वाले वंश कौन थे, आराम शाह थे, लेकिन ये एक अयोग्य शासक था। 1210 में इसने क्या किया, 1210 में इसने अपनी गद्दी संभाली, लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ठीक है, और मात्र 8 महीने के लिए ही यह शासन कर पाता है आराम शाह। ठीक है, ऐबक की मृत्यु कब हुई, तो ऐबक की मृत्यु 1210 में ही हो जाती है और 1210 में ही आराम शाह राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, चौगाना खेलते समय, देखिए पोलो जैसे खेला जाता है, घोड़े पे चढ़ के बॉल को मारना रहता है, उसी खेल को ये खेल रहा था और घोड़े पे से गिर जाने की वजह से इस कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला कि आराम शाह की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। अभी हमने बताया कि ये जो आराम शाह था इसकी हत्या करवा दी जाती है और 8 महीने के लिए ही ये शासन कर पाता है। तो इसके बाद आराम शाह के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर कौन बैठता है, तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। कौन बैठता है, इल्तुतमिश। ठीक है, 1210 से लेकर के 1236 तक, 1210 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है गुलाम वंश में। ठीक है, और इस इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश था कौन, ये इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, यानी कि इस इल्तुतमिश को एक और नाम से जाना जाता है, गुलामों के गुलाम भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि गुलामों के गुलाम कौन थे, उनका नाम इल्तुतमिश है। ठीक है, गुलामों के गुलाम किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो खुद जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ये गुलाम का क्या है, गुलाम है। ठीक है, अगला, तो ये गुलाम भी था इल्तुतमिश और साथ ही साथ क्या था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहां का गवर्नर था। तो बताया अभी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था या फिर गुलाम था इल्तुतमिश, तो इसको गवर्नर की पोस्ट दी गई थी। तो कहां का ये था गवर्नर, तो बदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। अगला है कि इक्तेदार की प्रथा किसने शुरुआत की, तो इक्तेदार की प्रथा जो है वो इल्तुतमिश ने शुरुआत की। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक है, अब यहां से जो मेन क्वेश्चन आएगा वो इल्तुतमिश का आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए आपको ये दिल्ली सल्तनत की ये जो सीरीज चलेगी अभी, ऐबक के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद फिर रजिया सुल्तानी, ये पूरी की पूरी जाएगी अभी तक लोधी डायनेस्टी तक। तो ये वीडियो को, ये सीरीज को पूरा देखिएगा तो आपको पूरी जो दिल्ली सल्तनत से जितने भी क्वेश्चन पूछी जाती है एग्जाम में सारी की सारी कवर हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।